बेलारूस के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बेलारूस के वफ्द से मुलाकात की। वजीर तिजारत जाम कमाल ने बेलारूस के वजीर तवानाई के साथ बिजनेस फोरम की मुश्तरका सदारत की। जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी मुंतकली मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी का ख्वाहां है। बेलारूस के वफ्द की SIFC हुकाम से भी मुलाकातें। बेलारूस के सदर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से 1.5 घंटे तवील मुलाकात खत्म। दोनों अडियाला जेल से रवाना हो गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की एहतजाज की कॉल फाइनल है, बातचीत के हवाले से जल्द बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस के अफसरों और अहलकारों पर हमले की मजम्मत कर दी। कहा, हमलों में वो असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क भी देखे गए हैं। गाजी ब्रोथा, मियांवाली, हजारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। SP DSP समेत 20 से ज्यादा पुलिस एहलकारों का जख्मी होना अफसोसनाक है। पंजाब पुलिस को तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्लह रखा गया है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमाओं और कारकुनान पर मुख्तलिफ शहरों में 32 मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के 2 और गुजरांवाला के 1 मुकदमे में बानी PTI और अहलिया भी नामजद। टेक्सिला के मुकदमे में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, असद कैसर नामजद। मुकदमात में दहशत गर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं। इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश ने सब्जी मंडियों को सुनसान कर दिया। सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। टमाटर 250 से बढ़कर 450, प्याज 150 से बढ़कर 200 और आलू 130 से 200 रुपए किलो पर जा पहुंचा। लाहौर में भी सप्लाई मुतासर होने से प्याज, टमाटर और आलू की कीमत में इजाफा। 1 किलो आलू 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। प्याज 145 रुपए से बढ़कर 160 रुपए का हो गया। टमाटर 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इतनी मंशियात बॉर्डर से सप्लाई नहीं होती जितनी जेलों में हो रही है। बलूचिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ हेरोइन का इस्तेमाल कम है। पता नहीं रिपोर्ट में कौन सी हेरोइन का जिक्र किया गया। क्या हेरोइन पीकर खत्म कर दी गई? रिपोर्ट पर खुशी भी है और हैरत भी। तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के नमाज। पूछा, खैबर पख्तूनख्वा क्यों खामोश है? मंशियात से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा ही है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ANF और तमाम सूबों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी के सद्देबाब के लिए मैकेनिज्म भी पेश करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंचेस की हैसियत से मुतालिक अबूरी इख्तियार की मुद्दत खत्म। आईनी दरखास्तें इल्तवा का शिकार। अदालत का पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत से इनकार। सिंध हाई कोर्ट का कहना है, हमारे पास आईनी दरखास्तों की समाअत का इख्तियार ही नहीं। जब तक नई हिदायत नहीं आती हम आईनी दरखास्त नहीं सुन सकते। बानी PTI की फाइनल कॉल फ्लॉप हो गई। पूरे पंजाब से सिर्फ 80 लोग बाहर निकले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, अब कोई ना कहे बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं। वो फसाद मार्च को लीड कर रही हैं। फसाद मार्च के दौरान अलीमाबाजी कहीं नजर नहीं आ रही। PTI और पुरअमन एहतजाज 2 अलग अलग चीजें हैं। गाड़ियों को आग लगाना, फसाद फैलाना उनके लिए मामूली बात है। GHQ हमला केस में बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्ज़मान के दम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। वकील PTI ने कहा कि रास्तों की बंदिश के बायस मुल्ज़मान का पेश होना नामुमकिन है। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंचेस की हैसियत से मुतालिक अबूरी इख्तियार की मुद्दत खत्म। आईनी दरखास्तें इल्तवा का शिकार। अदालत का पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत से इनकार। सिंध हाई कोर्ट का कहना है, हमारे पास आईनी दरखास्तों की समाअत का इख्तियार ही नहीं।
जब तक नई हिदायत नहीं आती हम आईनी दरखास्त नहीं सुन सकते। पीटीआई का एहतजाज, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। वज़ीर आला केपी का काफिला हजारा मोटरवे पहुंच गया। अरब पुल पर रुकावटों की वजह से काफिला रुक गया। अडियाला जेल के रास्ते कंटेनर से सील कर दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, फैजाबाद और खन्ना पुल के मकाम से जुज़वी बहाल। पेशावर M1 मोटरवे भी खोल दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरचेंजेस से मोटरवे पर दाखिला बंद। पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़। मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों रहनुमाओं और सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पीर को इस्लामाबाद के तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे भी आज बंद रहेंगे। जिले इंतजामिया ने कहा है तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला अमन अमान के पेश नजर किया गया। वक्फी तालिब इल्म की बाजियाबी के खिलाफ आज बलूचिस्तान में पहिया जाम का ऐलान। हड़ताल के बाइस महकमा तालीम ने तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। स्कूल, कॉलेज और जामियात बंद रहेंगी। सियासी जमातों और ताजिर तंजीमों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। 7वीं क्लास के तालिब इल्म मुसव्वर काकड़ को 15 नवंबर को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया। कुरम में कशीदगी बरकरार। 2 ग्रुपों में झड़पों में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 30 हो गई। हालिया कशीदगी में जाँ बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। सूबाई हुकूमत का जरगा 2 रोज क़याम के बाद पारा चनार से पेशावर पहुंच गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में दोनों कबाइल फायरबंदी पर आमादा हो गए। जरगा कुरम अमायदीन से एक और मुलाकात करेगा। सरहद पार से दहशतगर्द कुरम में फिरका वारियत से दहशतगर्दी फैला रहे हैं। वफाकी हुकूमत कशीदगी पर सियासी बयानात के बजाय अमली इक़दाम करे। कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है। 3 दिन में 80 शहरी कत्ल हो चुके। लोग घरों में भी महफूज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पीटीआई की सूबाई हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा को इस तरह बदअमनी की आग में जलता नहीं देख सकते। अमन व अमान के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। हमारी कोई आवाज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं है। आवाज है तो जागीरदारों की है, सरमायादारों की है। इतना रिच ये मुल्क है, चंद लोगों ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। एआई इसमें तरक्की हो रही है। हमारा हाल ये है जो बिजली बनती ही नहीं है उसके पैसे बिजली के बिलों में अदा करते हैं। पार्लियामेंट में जागीरदारों और वडेरों की नुमाइंदगी है। फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत तो गरीबों और मुतवस्सत अफराद का नहीं सोचते। अवाम के वसाइल पर चंद लोग काबिज हैं। एआई के दौर में हमारे यहाँ बिजली सबसे बड़ा मसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध का तालीमी बजट 481 अरब है, लेकिन सूबे में तालीम का पुरसान हाल नहीं। 73 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। जमात इस्लामी के तहत कराची में बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट का एहतमाम। नेशनल पार्क में हज़ारों तलबा और तालिबात ने IT कोर्सेज के लिए टेस्ट दिया। कराची में भी कल रात से मोबाइल फ़ोन की सर्विस जो है वो बंद है। जो नुकसान होता है एक दिन का GDP पाकिस्तान का 300 अरब। लाहौर इस्लामाबाद बंद कर देंगे तो 100-125 अरब रुपए का नुकसान होगा। लाहौर इस्लामाबाद के साथ कराची में भी इंटरनेट बंद है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं एक दिन मुल्क बंद होने से 300 अरब का नुकसान होता है। पीटीआई को 2014 की तरह धरने की आदत पड़ गई है। 20,000 या 1 लाख अफराद निकालने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील हो गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं फ्रेंचाइज पीटीआई का आज दिवालिया हो गया। अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों गायब हैं। जल्द अली अमीन के गायब होने की खबर आएगी। पाकिस्तानी बैटर्स ने जिम्बाब्वे में भी यह डुबो दी। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में अपसेट शिकस्त। बुलावायु में बारिश की वजह से मैच मुकम्मल न हुआ।
मेजबान टीम डकवर्थ लुइस कानून के तहत 80 रन से फाते करार। 206 रन के ताकुब में कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान आगा, हसीबुल्ला और इरफान न्याजी सब के सब फ्लॉप रहे। ग्रीन शर्ट्स 21 ओवर खेलकर 6 विकेटों पर सिर्फ 60 रन ही जोड़ सके। मुजारबानी, सिकंदर रजा और शान विलियम्स ने 2-2 विकेटें उड़ाई। जिम्बाब्वे ने पहले खेलकर 205 रन बनाए। नागारा और 48, सिकंदर रजा 39 और मारुमानी 29 रन बनाकर नुमाया रहे। सिकंदर रजा शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे मंगल को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मंगल को कोई हंगामी इजलास तलब नहीं किया। आईसीसी ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। आईसीसी जराये का कहना है भारतीय इनकार शेड्यूल और हाइब्रिड मॉडल पर अब तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई। भारतीय मीडिया ने गुज़श्ता दिनों लाहौर के इलाके गुलबर्ग में दोस्तों ने दोस्त को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला शाहिद और साथी ने एहसन सलीम को अगवा करके तावान का मुतालबा किया। सक्खर में डाकुओं का पन्नू आकिल के करीब गदपुर के कच्चे में पुलिस चौकी पर हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। हमले के बाद डाकू फरार। पुलिस की भारी नफरी ताकुब में रवाना। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केस रिपोर्ट। NIOC का कहना है केसेस बलूचिस्तान और KP से सामने आए। DI खान और यूप से ताल्लुक रखने वाली 2 बच्चियां पोलियो पॉजिटिव निकली। जाफराबाद के एक बच्चे में भी पोलियो वायरस पाया गया। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 55 हो गई। कोई नहीं लगी मामी, ये अल्लाह ताला जो इंसाफ आए, मकाफात अमल ये करना, ये भुगतना है लोग। कराची अवामी थिएटर फेस्टिवल में मीम ड्रामा पेश किया गया। छोटे से घर की हकीकत पर मबनी कहानी, सूमी शहबाज और दीगर फनकारों की शानदार अदाकारी को हाज़रीन ने खूब सराहा।